तो देखिए, हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही। तो अभी हम लोग करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर, जिसको हम लोग ने माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड चैप्टर, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, बहुत सारे चैप्टर्स है। तो ये आपकी, अगर आप देखा जाए तो ये वाले जो क्वेश्चंस है और ये टॉपिक है आपकी बीए के लिए, क्लास 12 के लिए और साथ ही क्लास 11 12 और आपकी नेट एग्जाम के लिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्वेश्चंस आपके नेट एग्जाम में भी आते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी क्लास 12 11 12 के पोर्शन का भी एक सिलेबस का एक पार्ट है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपके बीए में भी आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये क्लास। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। तो बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, प्राइस आपका क्या है 10, प्राइस क्या आपका है 10। ठीक है, और देखिए यहाँ पे डिमांड फॉर अ कमोडिटी, डिमांड आपका मतलब कि क्वांटिटी आपका कितना है 100। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या हो रहा है, प्राइस फॉल्स, प्राइस क्या हो गया, फॉल कर गया, मतलब प्राइस आपका क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, पहले क्या था, प्राइस 10 था, अभी प्राइस 8 हो गया, मतलब प्राइस आपका यहाँ पे घट गया। देखिए पहले 10 प्राइस था, अभी प्राइस क्या हो गया 8। तो ये जो प्राइस है ये आपका ओरिजिनल प्राइस है, ये क्या आपका ओरिजिनल प्राइस, और ये प्राइस है आपका कौन सा प्राइस है, न्यू प्राइस। ठीक है, ये क्वांटिटी आपका क्या है, ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे डिमांड एक्सपेंड टू 1, तो यहाँ पे देखिए प्राइस आपका घट गया 10 से 8, डिमांड आपका बढ़ गया 100 टू 150। ठीक है, 150। ठीक है, एक्सपेंड मतलब बढ़ना, तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटी आपका कितना बढ़ गया 150। तो आप देख पा रहे हैं ये आपका क्या है, ये आपका क्या है ओरिजिनल प्राइस, ये आपका न्यू प्राइस है, ये क्या ओरिजिनल क्वांटिटी, ये आपका न्यू मतलब ओरिजिनल डिमांड, ये आपका न्यू डिमांड। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अगर हमें चेंज इन प्राइस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, चेंज इन प्राइस निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आपका आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2। ठीक है, देखिए ओरिजिनल प्राइस और न्यू प्राइस दोनों को माइनस कर देंगे तो आपको क्या आएगा 2 आएगा, और यहाँ पे क्या होगा -2, क्यों होगा -2, क्योंकि प्राइस फॉल किया था। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर हम लोग चेंज इन क्वांटिटी निकालेंगे, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल प्राइस है और ये आपका न्यू प्राइस है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा आएगा +50। यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लिख रहे क्योंकि यहाँ पे देखिए प्राइस आपका डिक्रीज हुआ, प्राइस आपका फॉल किया, यहाँ पे लिखा है प्राइस 8 पर यूनिट, ये क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है, प्राइस फॉल कर रहा है, इसलिए माइनस, क्वांटिटी आपका क्या हो रहा है, डिमांड क्या एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, मतलब कि प्लस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है, तो देखिए आपको ये इतना समझ में आ गया। अब आपको क्या निकालना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मैं शॉर्टकट में ईडी लिख रही हूँ। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू, इतना समझ में आ गया। चेंज इन क्यू, चेंज इन पी क्या है, देखिए चेंज इन क्यू आपका क्या होगा 50, चेंज इन पी क्या होगा आपका -2, मल्टीप्लाई ओरिजिनल प्राइस आपका कितना था 10 था, और ओरिजिनल क्वांटिटी क्या था 100। इतना समझ में आ गया, सब चीज आपको क्लियर है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करेंगे 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 5। ठीक है, आप ये दोनों को अगर सॉल्व करके हमारा कितना है 2.5 है, क्या है 2.5 है। अब आपने पढ़ा है एक चीज, आपने डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी होगी तो आप जाके देखिएगा, आपको डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने पढ़ाया हुआ है, बहुत शॉर्टकट तरीका भी बताया कि कैसे आप उसे याद रखें, तो आप वो वाला वीडियो जरूर देखिए। और देखिए डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या है,
2.5 मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, बड़ा है 1 से, मतलब कौन सी डिग्री है, हाईली इलास्टिक। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, हाईली इलास्टिक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 2.5 आया, जो कि 1 से बड़ा है तो हाईली इलास्टिक, 1 से छोटा होगा तो लेस इलास्टिक, इक्वल टू 1 होगा तो यूनिट इलास्टिक। ठीक है, ये सारे आपके क्या डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आप उसे जरूर देखिए। और अभी इसके आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका कि प्राइस ऑफ शुगर आपको 5 पर केजी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, डिमांड आपको क्या है 50 पर केजी। हम लोग साथ साथ लिखते जाते ताकि दिमाग में क्लियर होते हुए जाएगा। देखिए प्राइस कितना आपका, प्राइस आपका 5 है और आपका डिमांड मतलब कि आपका क्वांटिटी कितना है 50 केजी। ठीक है, 50 केजी। अब देखिए प्राइस आपका बढ़ गया, पहले क्या था 5 पर केजी, क्या था ₹5 पर केजी। अब आपका क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया। ठीक है, प्राइस राइजेस बाय ₹5 पर केजी, बढ़ गया मतलब कि पहले 5 था और 5 बढ़ गया तो कितना हो गया, प्राइस हो गया 10। अब क्वांटिटी देखते क्या हाल है। देखिए डिमांड क्या होगा, फॉल, आपका क्वांटिटी क्या हो गया, फॉल हो गया। ठीक है, बाय 10 केजी से आपका क्वांटिटी फॉल हो गया, मतलब कि पहले आपका 50 था। ठीक है, अब 10 फॉल हो जाएगा तो कितना होगा, 10 अगर गिर गया तो कितना बचा, 50 में 10 घटाएंगे तो 40। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखिए चेंज इन प्राइस निकालना है तो देखिए ओल्ड में से न्यू माइनस कर देते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग माइनस करेंगे, सॉरी न्यू में से ओल्ड 5, और यहाँ पे अगर हम लोग माइनस करेंगे, सॉरी चेंज इन क्वांटिटी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 10, ये आपका माइनस में, क्योंकि यहाँ पे फॉल हुआ था जब कभी भी किसी चीज में गिरावट आए, फॉल करे तो माइनस, और अगर ऊपर की ओर जा रहा है, एक्सपेंड कर रहा है या राइज कर रहा है तो प्लस। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे न्यू में से ओल्ड को माइनस करके हम लोग ने निकाल लिया। अब देखिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत सिंपल है फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी। देखिए चेंज इन क्यू, चेंज इन पी, देखिए दोनों में सेम है, यहाँ पे क्यू क्यू क्रॉस है, यहाँ पे पी पी क्रॉस है, चेंज का साइन लगा दीजिए। ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल आसान है। देखिए चेंज इन क्यू आपको क्या है -10, चेंज इन पी आपको क्या है 5, मल्टीप्लाई पी का वैल्यू क्या होगा आपका, पी का वैल्यू ओरिजिनल क्या है 5, ये आपका ओरिजिनल प्राइस है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, ये आपका क्या ओरिजिनल प्राइस है और ये आपका न्यू प्राइस है। ठीक है, अगर आपको निकालना है चेंज इन प्राइस तो न्यू प्राइस में ओरिजिनल को माइनस कर देते हैं, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आपका आएगा चेंज इन प्राइस। अगर आपको चेंज इन क्वांटिटी निकालना है तो न्यू क्वांटिटी में से ओरिजिनल को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा आपका चेंज इन क्वांटिटी। अब यहाँ पे देखिए 40 है, यहाँ पे देखिए 50 है, तो ये माइनस में 10 आएगा, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है तो प्लस में 5। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए P लिखना है, मतलब क्या आपको ओरिजिनल क्या है 5, Q लिखना है मतलब ओरिजिनल आपका कितना 50। इसको सॉल्व करेंगे, आपको क्या आया 1/5, माइनस का साइन है यहाँ पे, याद रखें -1/5 आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इसको सॉल्व करके कितना आएगा आपका -0.2 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब आपको एक चीज क्लियर करना है, डिग्री, यहाँ पे कौन सा डिग्री लगेगा, तो मैंने अभी बताया कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर 1 से बड़ा हो तो हाईली इलास्टिक, 1 से छोटा हो तो लेस इलास्टिक। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, और अगर 1 हो तो यूनिटरी इलास्टिक। यहाँ पे देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 1 से छोटा है,
-0.2 है, मतलब कि क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है आपका, लेस इलास्टिक है। ईडी क्या है आपका, लेस इलास्टिक है। तो एक बार और मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आपने डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सर्च करिएगा, आप मिलेगा आपको डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने वीडियो बनाई हुई है, शॉर्टकट ट्रिक भी बताया हुआ है कैसे याद करना है, आप सर्च कर लीजिएगा डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपको मिलेगा वीडियो, आप उससे स्टडी करिएगा, क्योंकि डिग्रीज आपके नेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वहां पर भी डिग्रीज इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, अभी तक मैंने सॉल्व करवाए, वहां भी बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। और अगर आप बीए में हैं, क्लास 12 में, तो ये सब आपकी क्लास 11-12 के पोर्शन का भी है, बीए का पोर्शन का भी है, नेट के पोर्शन का भी है, तो आप इसे जरूर पढ़िए। डिमांड के चैप्टर के अंदर ही ये सब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है। तो इसी के साथ अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा।